हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पावन आमलकी एकादशी का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। यह वह दिव्य तिथि है जिसके पालन से भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूर्व जन्मों के पाप सारे नष्ट हो जाते हैं और साधक की आध्यात्मिक उन्नति तीव्र हो जाती है। इस दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस एकादशी का महत्व प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। एक समय धर्मराज ने भगवान से प्रश्न किया, हे मधुसूदन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है और उसका व्रत कैसे किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में यही प्रश्न राजा मानदाता ने अपने गुरु से किया था। मैं वही उत्तर तुम्हें सुनाता हूँ। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहते हैं। जो इस व्रत का श्रद्धा से पालन करता है वह अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। सृष्टि के प्रारंभ में जब गर्भोदक साई विष्णु से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ और पृथ्वी पर गिरा, उसी से आमलकी वृक्ष की उत्पत्ति हुई। देवताओं ने उस दिव्य वृक्ष को देखा तो आकाशवाणी हुई, यह श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय आमलकी वृक्ष है। जो इसकी पूजा करेगा वो आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होगा। इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने एक प्राचीन कथा सुनाई। विदिशा नामक राज्य में चंद्रवंशी राजा पास बिंदु, जिन्हें चित्ररथ भी कहा जाता था, वो राजा राज करते थे। उनकी प्रजा सात्विक, धर्मनिष्ठ और आस्तिक थी। राजा स्वयं शिव भक्त होते हुए भी प्रत्येक एकादशी का श्रद्धा से पालन करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करें। एकादशी के दिन राजा ने स्नान करके प्रजा सहित उस मंदिर में जाकर आमलकी वृक्ष की विधि पूर्वक पूजा की। जल, धूप, दीप, स्वर्ण, रत्न और नैवेद्य अर्पित किया तथा भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति की। पूरी रात्रि जागरण किया और हरि कथा का श्रवण करके नाम संकीर्तन किया। उसी समय एक क्रूर शिकारी जो पशु हत्या में लिप्त रहता था वहां आ पहुंचा। भूखा प्यासा वह एक वृक्ष के पीछे बैठ गया और पूरी रात्रि अनजाने में उपवास करते हुए हरि कथा सुनता रहा। प्रातः राजा और प्रजा ने विधि पूर्वक पारण किया और घर लौट आए। समय बीतने पर उस शिकारी की मृत्यु हुई। यद्यपि उसने जीवन भर पाप किए थे, परंतु उस एक दिन के अनजाने उपवास, जागरण और हरि कथा श्रवण के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। अगले जन्म में वह जयंती राज्य के राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्मा। पिता की मृत्यु के बाद वसुरथ राजा बने और धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। वे भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। एक दिन वन में मार्ग भटक जाने पर वे थक कर एक वृक्ष के नीचे सो गए। तभी उनके शत्रु आदिवासी वहां पहुंचे और उन पर आक्रमण करने लगे। पर आश्चर्य की बात यह थी कि कोई अस्त्र उन्हें स्पर्श भी न कर सका। तभी उनके शरीर से एक तेजोमयी दिव्य स्त्री प्रकट हुई और अपने चक्र से उन शत्रुओं का संहार कर अंतर्ध्यान हो गई। जागने पर राजा ने आकाशवाणी सुनी, जो अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं उन्हें भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। राजा समझ गए कि यह भगवान श्री हरि की कृपा है और वे भक्ति से अभिभूत हो उठे। अंत में वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, जो भी इस पवित्र आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह निश्चय ही भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि कृष्ण ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा शांत की। अतः हमें भी इस पावन तिथि का श्रद्धा और भक्ति से पालन करना चाहिए। हरि नाम का संकीर्तन करना चाहिए और भगवान की शरण में रहकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा।